Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you biology class first year chapter 2 और चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 इसकी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, देन ओलिगोसेक्राइड्स और देन पॉलीसेक्राइड्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स का टॉपिक रीड करवाया था, जिसमें मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर्स होती हैं और उसके अलावा उसके फार्मूलाज, उसकी क्लासिफिकेशन में हम उसको ट्राईओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज में डिवाइड करते हैं, ये करवाया। देन मैंने आपको उसकी रिंग फॉर्म, जिसमें राइबोफेरानोज और ग्लूकोफेरानोज बने होते हैं, ये मैंने आपको रीड करवाया। उम्मीद करती हूँ कि लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरा बच्चा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स होता क्या है मेरा बेटा? ये भी एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक काइंड है, जिसे हम रीड करेंगे और बहुत ही इंतहा का आसान और यमी यमी टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटे हमारे टॉपिक का नेम है ओलिगोसेक्राइड्स। बेटे ये जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स जो होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं और ये भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी कंपेयर करें, अगर हम मोनोसेक्राइड्स और इसका कंपेयर करें तो मेरे बेटा ये जो होती है ये लेस स्वीट इन टेस्ट होती हैं। ओलिगोसेक्राइड्स वो ज्यादा जो होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये लेस स्वीट इन टेस्ट है। ओके, एक तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट है एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की निस्बत इसका जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट होता है, कम मीठा होता है। उसके अलावा ये बनी होती है 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स की। किस चीज की? इसकी 2 से 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर हमारे पास क्या बनी होती है? ओलिगोसेक्राइड्स। अब मेरा बच्चा ओलिगोसेक्राइड जो होती हैं वो मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं और उसकी 2 से 10 काइंड तक, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि वो तो ज्यादा स्वीट होता है और ये तो उसका कुछ पार्ट होता है उससे मिलकर बनता है, 2 से लेकर 10 तक मिलकर बना होता है, इसलिए ये क्या होता है? लेस स्वीट इन टेस्ट होता है और मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। अगर मेरा बच्चा हम ओलिगोसेक्राइड को तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, उसे क्या करते हैं? पानी के अंदर तोड़ते हैं इनटू 2 मोनोसेक्राइड्स, 2 मोनोसेक्राइड्स के अंदर तोड़ती है मेरा बेटा उसे, तो हम उसे क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड कहेंगे। यील्ड इट इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास डाइसेक्राइड्स कहलाएगा। देन अगर हम उसे 3 मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगो को हम कितने में, मैंने पहले बताया इसे हम 2 से 10 मोनोसेक्राइड से कंपोज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6, 7, 8, 9 तक मेरा बेटा इसमें आ सकती है इसकी काइंड्स। तो जब हम उसे 2 में तोड़ेंगे तो डाई होगा, 3 में तोड़ेंगे तो ट्राई होगा, 4 में तोड़ेंगे तो टेट्रा होगा। यूं इसकी जो है वो आगे आगे चलती जाएंगे। ओके, देखिए जरा, अगर हम इसे ओलिगोसेक्राइड इज हाइड्रोलाइज्ड, हम हाइड्रोलाइज करते हैं इसको 3 मोनोसेक्राइड्स के अंदर तोड़ते हैं। हमें ये भी पता है कि ओलिगोसेक्राइड किससे मिलके बना है। हमें पता है कि ओलिगोसेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। तो जब हम उसे 3 में हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ट्राइसेक्राइड बन रहा होता है। और जब हम उसे मेरा बेटा 4 में हाइड्रोलाइज करते हैं या 4 मोनोसेक्राइड में उसे हम तोड़ते हैं, तो तब हमारे पास क्या बन रहा होता है? तब हमारे पास टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। देन हमारे पास 4 टेट्रासेक्राइड बना होता है बेटा। नेक्स्ट, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक मेरा बेटा, इसमें एक बॉन्ड बन रहा होता है। एक क्या बना होता है? बॉन्ड बना होता है। और किस चीज के दरमियान में? क्योंकि हमें ये भी पता है कि ओलिगोसेक्राइड किससे मिलकर बने हैं? मोनोसेक्राइड से। तो जाहिर सी बात है कि मोनोसेक्राइड के अंदर ही एक बॉन्ड बनेगा, 2 मोनोसेक्राइड के अंदर बॉन्ड बनेगा, या 3 या 4 या 5।
ओके तो वो हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके दरमियान में बनेगा, मोनो के दरमियान बनेगा। और मोनो जो है, ओलिगो जो है, हमें पता है कि ये मोनो से ही मिलकर बना है। तो जरा हम चलती हैं, एक बॉन्ड इसमें हमारे पास बना होता है जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बन रहा होता है और इसकी खुसूसियात क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखिए जरा, द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट का मतलब होता है कि जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवलेंट में क्या होती है, शेयरिंग हो रही होती है, किसी चीज की शिरकत हो रही होती है, किसी चीज की शेयरिंग हो रही होती है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन। अभी मैंने मेरा बच्चा बताया कि ओलिगोसैकराइड है तो वो 2 से 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बना है, तो उसमें मोनोसैकराइड के अंदर ही बॉन्ड बनेंगे, मोनोसैकराइड के अंदर ही बनेंगे। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड, जब वो 2 मोनोसैकराइड के अंदर बना होता है, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड कहलाता है, जब दो के अंदर कोई बॉन्ड बनेगा, दो में कोई शेयरिंग होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगी। इसकी जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी देन मैं आपको अगेन इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी, तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो जरा इसका फार्मूला देखें बेटे, इसका मैंने सुक्रोज का फार्मूला बनाया जिसमें एक ग्लूकोज लिया है और एक हमने क्या लिया है, फ्रक्टोज लिया है। एक क्या लिया, एक ग्लूकोज, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या, फ्रक्टोज है, इन दोनों को लिया, और ये हमारे पास दोनों क्या है, मोनोसैकराइड है, दोनों क्या है, मोनोसैकराइड है। जब इन दोनों का बॉन्ड बना है तो क्या हमें हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे हासिल हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है पीछे मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। तो जरा देखें, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, जब ग्लूकोज का फार्मूला बनता है और यहाँ पे हम फ्रक्टोज का फार्मूला लिखेंगे और ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे, जब हम इसे लिखेंगे तो इधर हमारे पास दोनों साइडों पे नीचे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और इधर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा होता है, तो मेरा बच्चा इसमें से एक में से हम OH ले लेंगे और एक में से H ले लेंगे। तो ये जो बॉन्ड जब कंबाइन होते हैं और साइड साइड में हमारे पास वाटर बना होता है, तो ये जो बॉन्ड हमारे पास बना होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया H2O को, और दरमियान में क्या रह गया, O रह गया। तो ये जो बॉन्ड हमारे पास बनता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अभी जरा देखिए, द कोवलेंट बॉन्ड, जब एक कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, अंदर किसी शेयरिंग से दो चीज मिलती है, उनका मिलाप होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर समझाया। ओके मेरा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है, डाइसैकराइड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, 2 मिल रहे होते हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल के इसकी जो जिस्मानी जो इसकी है, उसमें हम 2 को ही रीड कर रहे थे। जैसे हमें मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया तो वो 2 के दरमियान ही हो रहा था, 2 मोनोसैकराइड के दरमियान। तो बेटा जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल के, उससे हम फिजियोलॉजिकल, उससे जिस्मानी तौर पर, या उससे जिस तरह हम उसे किस तरह शो कर रहे थे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल वे बोल रहे होते हैं, उस चीज को क्या बोल रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल वे बोल रहे होते हैं। तो मेरे बेटा जरा देखिए, जब हमारे पास ग्लूकोज और हमारे पास क्या मिलता है, ग्लूकोज मिल रहा होता है, तो हमारे पास शुगर बीट बनती है। क्या बनती है, शुगर बीट। इसकी एग्जांपल हमारे पास, इट इज कॉल्ड शुगर बीट। और जब हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टेज मिलता है, जब हमारे पास क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टेज मिलता है, तो इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। मेरा बच्चा, मिल्क का अपना भी एक टेस्ट होता है, मिल्क क्या होता है, अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक जायका होता है, ठीक है। वो जो उसकी शुगर होती है, इट इज कॉल्ड हमारे पास मिल्क शुगर। वो किससे बनी होती है, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टेज जब होगा तब हमारे पास मिल्क शुगर बनती है। उसके अलावा जब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या बनता है, केन शुगर। इट इज कॉल्ड केन शुगर। जब हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज होंगे तो उसे केन शुगर बोलते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज और हम फ्रक्टोज को क्या बोल रहे होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, किस चीज को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे पास क्या खिला रही होती है, रिड्यूसिंग शुगर। और ये इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास बना होता है, कौन सा, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बना होता है। और इसके अलावा मेरे बेटा ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, जिसमें हमारे पास ओलिगोसैकराइड, व्हाट इज ओलिगोसैकराइड लोगों के हिसाब से पूछा जा रहा था। उसके अलावा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये कैसे बनता है, तो आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। फिर वो आपसे पूछ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो आप इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। देन आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, तो आप बताएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।